Hello everyone, this is our 5th class of differential equations and today we will see what is a partial differential equation and how we can formulate it from a given function or given equation. Partial differential equation or the PDE. What is it? An equation having partial derivative terms. Is called partial differential equation. हम लोग जब पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर में तो हम लोगों ने देखा था व्हाट इज अ पार्शियल डेरिवेटिव एंड व्हेन इट कम्स इनटू पिक्चर, जब आपके पास कोई फंक्शन होगा जिसके अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे. सपोज z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, देन मैं यहाँ पे कैसे डेरिवेटिव निकाल सकती हूँ? I can find the derivative here with respect to x. ठीक है ना? So here I can find derivative of z with respect to x. तो वो क्या बनेगा? यहाँ पे दो वेरिएबल है, सिर्फ x से डेरिवेट कर रही हूँ, so it will be del z by del x. ठीक है? नेक्स्ट क्या हो सकता है? तो अगर मैं x से कर सकती हूँ सो मैं सेम करूँगी डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू y. तो वो क्या बनेगा? del z by del y विच आर नोन एज द पार्शियल डेरिवेटिव्स. क्यों ये पार्शियल डेरिवेटिव है? दोनों वेरिएबल थे इंडिपेंडेंट में बट एक के थ्रू आपका डेरिवेटिव हुआ. सो दीज आर द पार्शियल डेरिवेटिव टर्म्स. तो अगर मेरे इक्वेशन के अंदर इस तरह के टर्म्स हुए तो हम उसको क्या बोलेंगे? ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमेशा आइदर इस तरह के टर्म हो सकते हैं या फिर इनके नोटेशंस हो सकते हैं. व्हाट आर द नोटेशन? सी, डेल z बाई डेल x को स्मॉल p भी कहा जाता है, डेल z बाई डेल y को स्मॉल q कहा जाता है. क्या कहा, समझ में आया? सिमिलरली अगर आप यहाँ पे क्या करोगे ना, डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स स्क्वायर निकालोगे, देन इट विल बी डिनोटेड एज r. अगर आप यहाँ पे डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स डेल y करोगे या फिर डेल स्क्वायर z बाय डेल y डेल x निकालोगे, देन इट विल बी डिनोटेड बाय s. अगर आप यहाँ पे डेल स्क्वायर z बाय डेल y स्क्वायर करोगे देन इट विल बी डिनोटेड बाय t. तो जब भी आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हो सो आइदर आपको इस तरह के डेरिवेटिव टर्म्स मिलेंगे डायरेक्टली या फिर क्या होगा ना, p q r s इस तरह के टर्म्स में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगा. तो नाउ आई विल टेल यू हाउ वी कैन फॉर्मुलेट अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. Formulate a partial differential equation for z equals to ax plus by plus a square plus b square. आप बोलोगे कि मैडम आपने इस तरह का क्यों लिखा? आई हैव ऑलरेडी गिवन यू, जब भी आप पार्शियल डिफरेंशिएशन में हो तो क्या होगा? मल्टी वेरिएबल फंक्शंस होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे z लिया है जिसके अंदर x और y दोनों वेरिएबल्स हैं. ठीक, सो मुझे अभी क्या करना है ना, एक तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है. कहाँ से? ना ये जो फंक्शन दिया है z उसके थ्रू. तो हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते थे? डेरिवेट करते थे. तो यहाँ पे क्या करेंगे? सेम डेरिवेट करेंगे बट पार्शियली डेरिवेट करेंगे. सो नाउ z है x और y के साथ, तो हम लोग क्या करेंगे ना, डेरिवेटिंग z विथ रेस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा? डेल z बाय डेल x इक्वल्स टू a, x का डेरिवेटिव 1 प्लस b इंटू एक चीज़, जब भी आप पार्शियली डेरिवेट करते हो तो याद रखना है आपको,
आप अगर पार्शियली x से डेरिवेट कर रहे हो तो y का वैल्यू क्या होगा 0। अगर आप y से डेरिवेट कर रहे हो और x को करोगे तो वो क्या हो जाएगा 0। मतलब आप जिसके थ्रू पार्शियली डेरिवेट कर रहे हो उसके अदर वेरिएबल को क्या करना है आपको ना कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। तो ये तो कांस्टेंट था, ये 0 हो गया, सो दिस इज इक्वल्स टू a। तो क्या बन गया, मतलब डेल z बाय डेल x का नोटेशन क्या है p, सो p इज a। नेक्स्ट अभी क्या करेंगे, डेरिवेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिंग z विथ रेस्पेक्ट टू y। तो y में हो रहा है मतलब क्या होगा, x इज कांस्टेंट हम लोग लेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, y को कांस्टेंट लिए थे। सो क्या बन जाएगा यहाँ पे डेल z बाय डेल y। तो a इंटू एक्स का डेरिवेटिव 0 प्लस b y का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो दिस इज इक्वल्स टू b। बट डेल z बाय डेल y को क्या डिनोट किया जाता है, q। सो q इज b। अभी देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या था, आप डेरिवेट करोगे और आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को हटाओगे। अभी a और b का वैल्यू लेके उसके अंदर में डाल देंगे। सो z इक्वल्स टू a का वैल्यू है p, तो p इंटू एक्स प्लस q इंटू वाई प्लस a स्क्वायर है मतलब p स्क्वायर, b स्क्वायर है मतलब q स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। Formulate a partial differential equation for a whole square y minus b whole square plus z square equal to c square। तो डेरिवेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। क्या मिलेगा, टर्म क्या हो जाएगा 0, ये टर्म भी 0, बाकी बस बचेगा। सो इट इज 2 इंटू एक्स माइनस ए इंटू 1 प्लस 0 प्लस 2z डेल z बाय डेल एक्स इक्वल टू 0। ठीक, कैसे हुआ, x स्क्वायर है तो डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो 2 इंटू एक्स के जगह पे जो है वो लिखा, इसका डेरिवेटिव लिए तो 1 माइनस ए का तो 0 हो जाएगा, तो इंटू 1। y तो ऑब्वियसली 0 होगा क्योंकि y इज अ कांस्टेंट, x से डेरिवेट कर रहे हैं। z स्क्वायर है तो 2z हुआ, बट ये किसके थ्रू डेरिवेट हो रहा है x के, सो डेल z बाय डेल x। c कांस्टेंट था 0 बन गया, सो ये क्या बन गया, दोनों में 2 है, कैंसिल कर देते हैं। सो x माइनस ए प्लस z डेल z बाय डेल x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो a है a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a क्या बनेगा, a बन जाएगा आपका x प्लस z डेल z बाय डेल x। ठीक, इसको चाहूँ तो मैं और क्या लिख सकती हूँ, x प्लस z इंटू पी। क्लियर, तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली डेरिवेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y क्या होगा 0 प्लस 2 इंटू वाई माइनस बी इंटू 1 प्लस 2z डेल z बाय डेल y इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे भी वही होगा, y माइनस बी प्लस z डेल z बाय डेल y मतलब q होगा ना, वो भी डाल देंगे। तो क्या बन गया, b इज y प्लस z इंटू q। सो दिस इज आवर इक्वेशन 2। देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें 2 ठो कांस्टेंट थे, एक था a दूसरा था b। बट अभी हमारे ये करेंट क्वेश्चन में
ए एक ठो कांस्टेंट है, बी एक ठो कांस्टेंट है, सी इज द थर्ड कांस्टेंट। अभी हम लोग तीनों को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिर्फ दो ही ठो क्या है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। फर्स्ट इज एलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स और डेरिवेट योर गिवन इक्वेशन एज मनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यू हैव दैट मेनी टाइम्स। यहाँ पे दो ठो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो मैंने दो बार डेरिवेट किया। ठीक, अभी क्या करेंगे? नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a and b in the given equation. Let's see what we are getting. So what we have, x minus a whole square plus y minus b whole square plus z square equal to c square. तो क्या बन जाएगा? x minus zp whole square, y minus zq whole square plus z square equals to c square. So now what we will have, the x get cancelled, y get cancelled. So what we have here, let's see, z square p square plus z square q square plus z square equals to c square. Hence we have p square plus q square plus 1 whole into z square equal to c square. Hence this is the required partial differential equation. Is it clear? तो देखिए अभी मैंने आपको दो क्वेश्चंस बताया जिसमें आपके पास दो इक्वेशंस थे और आपने उनको क्या किया ना पीडीई में कन्वर्ट किया। सो नेक्स्ट मैं आपको अभी एक तो फंक्शन दूंगी और बोलूँगी कि नहीं आप उसको पार्शियल डिफरेंशियल में कन्वर्ट करिए। तो कैसे करेंगे? लेट्स टेक एन एग्जांपल। Form the PDE for z equals to f of x square minus y square. We will do the same. We will derivate with respect to x and y. So जब हम लोग with respect to x इसको derivate करेंगे तो क्या होगा ना, del z by del x इसका क्या नाम होगा? It is your p is given by, इसका डेरिवेटिव क्या होगा ना f डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये लिखना पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्टली क्या है तो नहीं पता ना। सो दैट इनटू डेल डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. So what we have here, p is f dash x square minus y square into 2x. Similarly, for y क्या बन जाएगा, del z by del y equals to f dash x square minus y square into del del y of x square minus y square. जैसे x में हुआ बिल्कुल वैसे, क्योंकि f लिखा है एग्जैक्ट नहीं पता तो f डैश लिखेंगे और उसके अंदर जो है उसको डेरिवेट करेंगे. तो q क्या बन गया ना, f डैश x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2y. नहीं माइनस है तो माइनस 2y. ठीक. सो दिस इज इक्वेशन 2. अभी यहाँ पे क्या करेंगे, सो देखिए जब भी आपको फंक्शन ऑफ f दिया होगा तो आप क्या करोगे ना, p और q निकाल के डिवाइड कर देना. तो क्या होगा, इसमें भी f डैश है इसमें भी f डैश है, कैंसिल हो जाएगा. सो p बाई q विल बी f डैश x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2x बाय f डैश x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू माइनस 2y. तो क्या बन गया देखिए, f डैश कैंसल्ड, 2 कैंसल्ड. अभी इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस वाई पी इक्वल्स टू एक्स क्यू. सो ये क्या बन गया, पी वाई प्लस क्यू एक्स इक्वल्स टू 0.
क्या हुआ, समझ में आया? जब डिवाइड कर दिए, जो आया उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, फिर हम लोगों ने इसको इक्वेशन फॉर्म में सजा के लिख दिया. सो दिस इज द रिक्वायर्ड partial differential equation. There is one more type of function we get for finding the partial differential equation. Let's take another example. Formulate the PDE for f of xy plus z square x plus y plus z equals to 0. यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है? वहाँ पे z इक्वल टू दे दिया गया था. जब अभी तक जो तीनों किए हैं उसमें z इन्वॉल्व था डायरेक्टली, तो हम लोग क्या कर रहे थे ना, हम लोगों ने उसको डायरेक्टली डेल z बाई डेल x फॉर्म में सॉल्व कर दिया. मतलब z के अंदर दो वेरिएबल थे, एक था x दूसरा था y. बट ये केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फंक्शन है जिसका नाम है f. ठीक, उसके अंदर दो पार्ट्स हैं. एक है आपका एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, दूसरा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड. और एक्स वाई जेड तीनों ही आपके क्या हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, क्योंकि सब मिलके तो एफ को बना रहे हैं ना. सो नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम. सो इस तरह के फंक्शन का जो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है. अगर इस तरह का डेफिनेशन दिया है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना, दोनों पार्ट्स को एज्यूम करेंगे. लेट u इज योर एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर एंड v इज x प्लस वाई प्लस जेड. तो क्या हो गया ना, मेरा जो फंक्शन f है उसके अंदर दो पार्ट्स है, वन इज u अदर इज v. अभी u के अंदर क्या है, x है, y है और z भी है, और v के अंदर भी x y z है. ये जो z है इसके अंदर भी एक्स वाई है, नहीं तो मेरा p और q आएगा क्या, नहीं. सिमिलरली ये z के अंदर भी x एंड y है. डेरिवेटिंग f विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, ये f है ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक है u दूसरा है v. f को x से करना है. f के अंदर डायरेक्टली x है नहीं है, तो मैं डेल f बाई डेल x नहीं कर सकती. ये दो पार्ट में गया है, एक है u दूसरा है v. सो डेल f बाई डेल u एक पार्ट रहेगा, दूसरा होगा आपका डेल f बाई डेल v. ठीक, नेक्स्ट u में पहुंच गए और यहाँ से v में पहुंच गए. अभी मैं v पार्ट को छोड़ दे रही हूँ, लेट्स कंसंट्रेट ऑन u. तो u में आ गए. क्या अभी u से डायरेक्टली x के लिए रास्ता है, हाँ है. सो डेल u बाई डेल x, डेल u बाई डेल x हो गया, डायरेक्ट था. y तो 0 होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है. बट u के अंदर और कहीं पे x है. देखिए u से अगर मैं z में जा रही हूँ तो z से x के लिए है, तो अभी मैं ये वाला पार्ट लूँगी. सो प्लस, क्यों प्लस, क्योंकि u के अंदर और एक ब्रांच है z. तो ये हो गया आपका डेल u बाई डेल z. उसी लाइन में आपका नेक्स्ट है x. सो इनटू डेल z बाई डेल x. क्या हुआ, समझ में आया? मैंने f से u में जंप किया, फिर u से डायरेक्ट x चली गई, फिर देखा कि और कहीं x है, हाँ z के थ्रू x है, तो u से z में गई, z से x में गई. अभी सेम चीज़ हम लोग v के लिए भी लिखेंगे. f ब्रांच हुआ है u में और v में, तो यहाँ पे प्लस रहेगा. नेक्स्ट v से डायरेक्ट x के लिए रास्ता है, सो ब्रैकेट डाले डेल v बाई डेल x प्लस क्या होगा, और एक रास्ता है v से z, z से x. सो डेल v बाई डेल z इंटू डेल z बाई डेल x. क्लियर और नॉट? सिमिलरली डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y भी वैसे ही निकलेगा. डेरिवेटिंग f विथ रेस्पेक्ट टू y सेम वे निकलेगा. क्या होगा, f आपका u भी में डिवाइड हुआ है, u से y में रास्ता है,
z होके y में रास्ता है, सिमिलरली v से y को है, z थ्रू में y में है, तो ये क्या बनेगा डेल एफ बाय डेल यू बाय डेल वाई, एक ठो u से y, फिर प्लस u से z से y, सो डेल यू बाय डेल z इंटू डेल z बाय डेल y, प्लस डेल एफ बाय डेल वी, एफ से भी से y, सो डेल वी बाय डेल y, प्लस अभी और y कहाँ पे है, z के थ्रू y आ सकते हैं, तो v से z, सो डेल v बाय डेल z इंटू z से y, सो डेल z बाय डेल y। क्या हुआ, समझ में आया? सो दीज आर द टू टाइप्स यू हैव टू अप्लाई फॉर हियर। इन दोनों को डायरेक्ट याद कर सकते हो या फिर यहाँ से देख के जैसे मैंने लिखा वैसे लिख सकते हो। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस वन। सो डेल यू बाय डेल एक्स क्या होगा, डेल यू बाय डेल एक्स होने से ये हो जाएगा 1 इंटू वाई प्लस 2 डेल जेड बाय डेल एक्स। ठीक, अभी ये बन गया आपका y प्लस 2z इंटू पी। सिमिलरली डेल यू बाय डेल वाई क्या बनेगा, डेल यू बाय डेल वाई मतलब x इंटू 1 प्लस 2z डेल यू बाय डेल z बाय डेल वाई, दैट इज x प्लस 2z क्यू। ठीक है, नेक्स्ट डेल भी बाय डेल एक्स क्या बनेगा, ये डेल भी बाय डेल एक्स मतलब 1, y का डेरिवेटिव क्या होगा 0, z का हो जाएगा डेल z बाय डेल एक्स, दैट इज 1 प्लस पी। डेल भी बाय डेल वाई क्या होगा 0 प्लस 1 प्लस डेल z बाय डेल वाई, दैट इज 1 प्लस क्यू। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग इसको पूरा f को डेरिवेट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। नाउ डेरिवेटिंग f विथ रेस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, डेल एफ बाय डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल z इंटू डेल z बाय डेल एक्स प्लस डेल एफ बाय डेल वी इंटू डेल वी बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल z इंटू डेल z बाय डेल एक्स। ठीक, तो क्या हो गया डेल एफ बाय डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल एक्स इज y प्लस 2z p प्लस डेल यू बाय डेल z, वो तो नहीं निकाले हैं, चलो चलो निकाल देते हैं। सो डेल यू बाय डेल z क्या बनेगा, ये दोनों तो 0, तो ये बन गया आपका 2z। वैसे ही डेल भी बाय डेल z क्या बनेगा 0 0 1, दैट इज 1, सो प्लस डेल यू बाय डेल z इज 2z इंटू डेल z बाय डेल x, दैट इज p, प्लस डेल f बाय डेल v रहा डेल v बाय डेल x क्या होगा, डेल v बाय डेल x 1 प्लस p प्लस डेल v बाय डेल z क्या है 1 इंटू p, तो ये क्या बन गया एफ यू वाई प्लस 4zp प्लस एफ भी 1 प्लस 2p। सिमिलरली फॉर y क्या बनेगा, ये सिमिलरली y से डेरिवेट करने से क्या बनेगा डेल एफ बाय डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल z इंटू डेल z बाय डेल वाई प्लस
del f by del v by del y प्लस del v by del z इंटू del z by del y। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ये हो गया एफ यू मतलब विथ पार्शियली डेरिवेटेड विथ रिस्पेक्ट टू यू, del u by del y x प्लस 2z³ प्लस del u by del z is 2z, del z by del y is q plus fv, it is del v by del y, that is 1 plus q plus 1 into q। तो ये बन गया एफ यू एक्स प्लस 4z³ प्लस एफ वी इंटू 1 प्लस 2q। अब क्या करेंगे, देखिए पी क्यू में सब आ गया। अभी हमारा सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, ये एफ यू और एफ वी, हाँ या ना। तो सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सो टू एलिमिनेट एफ यू एंड एफ वी, हम लोग क्या करेंगे, इनका जो कोफिशिएंट्स है उनको डिटर्मिनेंट फॉर्म में इक्वल टू 0 कर लेंगे। दैट इज y प्लस 4zp x प्लस 4z³, ये है आपका 1 प्लस 2p, ये है 1 प्लस 2q इक्वल्स टू 0। इसको एलिमिनेट करने के लिए ये डिटर्मिनेंट को 0 ले लेते हैं। तो क्या बना हम लोगों का आंसर, देखिए दिस इम्प्लाई y प्लस 4zp होल इंटू 1 प्लस 2q माइनस x प्लस 4z³ इंटू 1 प्लस 2p equals to 0. So we will have y plus 2y³ plus 4zp plus 8zp³ minus x plus 2px plus 4z³ plus 8zp³ equals to 0. That is, ब्रैकेट ओपन कर देने से देखिए हम लोग का क्या होगा, ये जो 8 है ये 8z, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या बचा, y माइनस प्लस 2y³ प्लस 4zp माइनस x माइनस 2px माइनस 4z³ equals to 0. That is 1 plus 2q y minus 1 plus 2p x plus p minus q 4z, तो 4 बाहर लिखते हैं, यहाँ पे z इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड सिंप्लीफाइड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या हुआ, समझ में आया, ये y था ये y था, y कॉमन ले लिए तो 1 प्लस 2q, ये x था ये x था तो माइनस कॉमन ले लिए और x कॉमन ले लिए तो 1 प्लस 2p। अभी यहाँ पे 4z है, यहाँ पे 4z है, यहाँ पे p है, यहाँ पे p है, ये प्लस ये माइनस, तो मैंने 4z बाहर निकाल दिया तो p माइनस q। सो दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीट टुडेज क्लास। In the next class we will discuss how we can solve a partial differential equation, ठीक है। Thank you.